तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ जमान पाक से गिरफ्तार मुजरिम करार। पुलिस चेयरमैन पीटीआई को लेकर इस्लामाबाद रवाना। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुना दी। 5 साल के लिए नाअहल करार, 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अगर जुर्माना अदा न किया तो 6 माह मजीद कैद भुगतना होगी। जज हुमायूं दिलावर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है चेयरमैन पीटीआई पर जुर्म साबित होता है। जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात दी गई। तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत होने से मुताल्लिक दरख्वास्त भी मुस्तरद। झूठ, फरेब, झूठी स्टेटमेंट्स, कौमी खजाना से पैसा लूटते रहे, खाते रहे, झूठी स्टेटमेंट्स देते रहे। अभी 190 मिलियन पाउंड की सजा बाकी है, जिसका कहते हैं मेरी काबीना से पूछो। अभी फॉरेन फंडिंग के केस की सजा बाकी है। अभी साइफर, जिससे पूरी मुल्क की खारजा पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट को स्टेक पर लगा दिया, उसके झूठ की सजा बाकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अदालतों में झूठ बोलते रहे। तोशाखाना की चोरी पकड़ी गई। केस 12 से 14 महीने चला। चोर एहतिसाब से भागता रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सजा से बचने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। बानी तहरीक इंसाफ ने कानून से भागने की कोशिश की। ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। ये फैसला सियासी इंतकाम है। गिरफ्तारी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। अभी फॉरेन फंडिंग केस और 190 मिलियन पाउंड केस की सजा बाकी है। जो दूसरों पर जुल्म करता था, आज उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं। उसकी चोरी भी साबित हुई, करप्शन भी साबित हुई, फ्रॉड भी साबित हुआ और अब उसको कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला एक एक पाई का इससे हिसाब लिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सादिक और अमीन नहीं रहे, सर्टिफाइड चोर साबित हो गए। उन्होंने तोशाखाना में न सिर्फ चोरी की बल्कि सीना जोरी भी की। वजीर आजम के मुआविन और नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की कड़ी तनकीद। कहा फैसले में वाज़ेह लिखा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ करप्शन में मुलव्विस है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया। आज एक शख्स का गुरूर और तकब्बर टूटा। अब उसका फैसला आ गया है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब को सजा हो सकती है तो फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी सजा हो सकती है। और अगर वो चीज उन्होंने नहीं डिक्लेयर की थी तो उसके लिए सजावार है। जो घड़ा चेयरमैन पीटीआई ने नवाज शरीफ के लिए खोदा था उसमें खुद गिर गए। नवाज शरीफ को सजा हो सकती है तो चेयरमैन पीटीआई को भी हो सकती है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फैयाज हसन चौहान की आप तक न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि तोशाखाना के तोहफे बेचकर उन्हें गोशवारों में डिक्लेयर नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त पर डायरी नंबर भी लगा दिया गया। दरख्वास्त में तोशाखाना केस में ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा की गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में वक्फा डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी न हो सकी। इदारा शुमारियात को मजीद आदाद शुमार पेश करने की हिदायत। इदारा शुमारियात से मरदमशुमारी की आदाद शुमार पर मजीद वजाहत मांग ली गई। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की भांति साजिश नामंजूर। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने को 4 साल मुकम्मल। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर इस्लामाबाद में रेडियो चौक से पार्लियामेंट हाउस तक कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुशीर बराए कश्मीर उमूर कमर जमान कारा ने रैली से खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर में भांति जुल्म जबर जारी है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से मुतालिक करारदादों पर अमल कराए। उनकी कुर्बानियों को सलाम करता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की तरफ से उन्हें यह गुजारिश करता हूँ कि यहाँ हुकूमत किसी की भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक मर्द और जन इस तहरीक में, इस जायज़ जद्दोजहद में
इस हक लेने की तहरीक में आपके साथ। कश्मीरी भाइयों डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में रैली, खवातीन और बच्चों की भी सियाह झंडे उठाकर शिरकत। सरगोदा में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैलियां और तकरीबात। सक्खर में भी रैली, शुरका का कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदाम की मजम्मत का। ऐसे इकदाम मुतनाज़ इलाके पर मुस्तकिल कब्जे के मुतरादिफ हैं। सिफाती दोगलापन और भारतीय रियासती दहशतगर्दी हकीकत को तब्दील नहीं कर सकती। भारत के हटकंडे कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प को नहीं बुझा सकते। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की आवाज़ बनता रहेगा। भारत 7 दहाइयों से मकबूजा जम्मू कश्मीर पर काबिज है। भारत ने कश्मीरी अवाम को दबाने के लिए ताकत और तशद्दुद के वहशियाना इस्तेमाल का सहारा लिया। वज़ीर आज़म का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान भारत के तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को यकसर मुस्तरद करता है। शहबाज शरीफ का कश्मीरी अवाम के जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखने का आज़म। कश्मीरी बहन भाइयों को सलाम। आज दुनिया के हर कोने में लोग भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये कश्मीरियों की फतह है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत तब्दील करने से भारत दुनिया में बुरी तरह बेनकाब हुआ। ये भारत का आखिरी हटकंडा था। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती। ISPR के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरी शोहदा की अजीम कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश करती हैं। भारतीय हुकूमत के इक़दामात कश्मीर में इंसानी बहरान पैदा कर रहे हैं। भारतीय हथकंडे खित्ते की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक नागुज़ीर है। अब इस दुनिया भर में भी कोशिशें कर रहा है और अगले साल इलेक्शन है और मोदी ज़्यादा बर्बरियत करेगा मकबूजा कश्मीर में। मोदी जो कुछ कर रहा है हमने उसका डिप्लोमेटिकली एक बी फिटिंग रिस्पॉन्स देना है, मैचिंग रिस्पॉन्स देना है। कश्मीरी अवाम मोदी के 5 अगस्त के गैर कानूनी इकदाम को नहीं मानते। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का दो टोक पैगाम। कहा कि मोदी कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल कर रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक ने कहा कि 5 अगस्त का भारतीय इकदाम कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनने का मज़मूम तरीका है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल दरामद कराए। इन वाक़यात के अंदर जो यहाँ पे तोड़ फोड़ हुई, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई तकलीफ़देह है हर पाकिस्तानी के लिए ऐसे वाक़यात को देखना। हम हर उस सोच की जो इस हादसे के पीछे कारफरमा थी उसकी मजम्मत करते हैं। और आज ये देखकर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी कौम तेरे हुस्ने कमालात की खैर, तूने जो कुछ भी दिखाया वो नक्शा देखा। पाकिस्तान लॉयर्स महाज के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़या की सख्त मजम्मत। कहा, शरपसंद अपने ही घर को आग लगा गए, कौमी परचम तक जला दिया। 9 मई के सानहे में मुलव्वस शरपसंदों को निशाना इबरत बनाया जाए। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। मेजर साकिब अली और सिपाही मारूफ अजब शहीद की 4थी बरसी। दोनों ने 5 अगस्त 2019 को बाजूर में ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। शोहदा के लवाहिकीन का सर फख्र से बुलंद। कहा कि शहादत की मौत नसीब वालों को ही मिलती है। पाक बहरिया के आखिरी टाइप 21 क्लास जहाज PNS तारिक की अलविदाई तकरीब का इनेकाद। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अलविदाई तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मादर वतन के दिफा के लिए PNS तारिक की शानदार खिदमात को सराहा। PNS तारिक को पाकिस्तान नेवी और रॉयल नेवी की यादगार के तौर पर बरतानिया के बहरी म्यूजियम में रखा जाएगा।
दरियाए सतलुज में 2 रोज कबल कश्ती हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी। अब तक 8 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 33 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था। जनूबी वजीरिस्तान में खवातीन को रोजगार फराहम करने के लिए पाक फौज और FC के ताउन से वाना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग का क़याम। घरेलू खवातीन को मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। पास शुदा तालबात ने फ्रीलांसिंग से घर बैठे कमाना भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रेड वारंट बॉल कैटेगरीज खत्म करने का फैसला। मैच फीस में 25 से 50% इजाफा किया जाएगा। प्लेयर्स के माहाना मुआवजों में 100% इजाफे की तजवीज। और नॉर्वे फुटबॉल कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चिल्ड्रन टीम की शानदार कामयाबी। सेमीफाइनल में ब्रेबनेस क्लब को 2-0 से शिकस्त दे दी। फाइनल में आज पाकिस्तानी टीम और 16 फुटबॉल क्लब के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।